नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर में। हाँ मेरे भाई, अपने भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास के अंदर अगर अपने बात करें तो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। तो रीट वाले साथी जरा ध्यान देंगे मेरे भाई। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा है? दिल्ली सल्तनत वाला। जी, आ जाओ सभी प्यारे साथी लाइव। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का टॉपिक जो है अपना चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में मैं आपको पढ़ा रहा था खिलजी वंश। कौन सा वंश मेरे भाई? गुरुजी आपा पढ़ा खिलजी वंश। हाँ जी, बिल्कुल अपने खिलजी वंश पढ़ रहे थे। और खिलजी वंश में मैंने कहा था यह 1290 से लेकर 1320 वर्ष तक, सॉरी 1320 ईस्वी तक जो है वो क्या करता है, शासन। ठीक है सर, प्लीज एमसीक्यू करवाओ। एमसीक्यू होते हैं ना रात को 9 से 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, एमसीक्यू अपने कर तो रहे हैं। चलिए देखो, अगर अपने बात करें खिलजी वंश के अंदर दिल्ली सल्तनत में, तो अब मैं आपको राजा अंतिम पढ़ाया था। इसके अंदर मुबारक शाह खिलजी ये पढ़ा दिया था मैंने, मुबारक शाह खिलजी। और मैंने इसके बारे में बात बताई कि इतिहासकार ये लिखते हैं कि ये नगन अवस्था में दरबार में चला जाया करता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी, ये पढ़ लिया था। इसके बाद जो दिल्ली का शासक बनता है उसका नाम था खुसरव शाह। इसके बाद जो दिल्ली का शासक बना उसका नाम क्या था? खुसरव शाह। खुसरव शाह शासक बनता है, बस ये 1320 लिख लेना, बस इतना ही इसका शासनकाल है खुसरव शाह का। ठीक है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखोगे 1320 का गुरुजी, बस बिल्कुल। खुसरव शाह की बात करें तो यह मुबारक शाह का वध करके जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पहली बात आपको लिखनी है यह मुबारक शाह का, मुबारक शाह का वध कर, वध कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, गद्दी बैठा पर बैठा। तो यह मुबारक शाह का वध करके क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दूसरा, इसने उपाधि धारण की थी, ये भगवान का सेनापति है। ऐसी, हाँ बिल्कुल, पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति। ये जो है सेनापति, इस सेनापति किसका? पैगंबर का। पैगंबर का सेनापति जो है ये इसने उपाधि धारण की। ये बात आपको याद रख लेनी है, पैगंबर का सेनापति जी। उसके बाद आपको 3 नंबर पे जो है वो बात याद रखनी है कि यह प्रथम हिंदू मुसलमान था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये बात याद रखना, प्रथम हिंदू सुल्तान, यानी वो सारे बाहर के आए हुए थे, ये हिंदू से था, मतलब भारत से था। तो प्रथम हिंदू सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। तो प्रथम हिंदू सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसका नाम था खुसरव शाह। क्या नाम है? खुसरव शाह। देखो, मुबारक शाह का वध करके दिल्ली गद्दी पर बैठा है, तो ये बात याद रखनी है। पैगंबर का सेनापति इसने उपाधि धारण की। प्रथम हिंदू सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो भी कौन था? खुसरव शाह। कौन था मेरे भाई? खुसरव शाह, याद रखना। यहां पर इसके जो शत्रु थे उन्होंने नारा दिया था, यानी खुसरव शाह के जो शत्रु थे उन शत्रुओं द्वारा नारा दिया गया, शत्रुओं द्वारा जो है वो क्या दिया गया? नारा। शत्रुओं द्वारा जो है वो नारा दिया गया क्या? कि यह जो खुसरव शाह है वो इस्लाम का शत्रु है, इस्लाम का शत्रु बताया गया इसको, इस्लाम का शत्रु कहा। इन्होंने कहा जो इसके शत्रु थे कि इसने मुबारक शाह का जो है वो वध कर दिया था और इसका वध करके गद्दी पर बैठा। तो इसके जो शत्रु थे ना साइड में, जो भी शत्रु आसपास थे, वो नारा देने लगे कि यह इस्लाम का भी क्या है? शत्रु है। इस्लाम का जो है वो क्या है? शत्रु है। फिर बात है 5 सितंबर की, 5 सितंबर की बात है, 5 सितंबर 1320, 5 सितंबर 1320 को ग्यासुद्दीन तुगलक, क्या नाम याद रखना है? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन जो तुगलक है वह आक्रमण करता है इसके ऊपर, और ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसको परास्त कर दिया, इसको मार दिया। और इसको परास्त कर दिल्ली की गद्दी पर एक नए वंश की नींव रखता है,
दिल्ली के ऊपर एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है, अब उसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? तुगलक वंश के संस्थापक का नाम यहां हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। रेजगो ध्यान में। हाँ, तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के क्या है? संस्थापक है। ये बात आपको याद रखनी है जी। बहुत बढ़िया। अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा वंश पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। याद रखना, अब हम जो नया वंश शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा वंश? तुगलक। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है आपको यहां पर याद कर लेना है। तुगलक वंश की अगर बात करें तो इसका शासन जो है वो 1320 से लेकर 1414 तक, 1320 से लेकर 1414 तक कौन सा वंश है? तुगलक वंश। यानी लगभग ये मान के चलो कि इस तुगलक वंश ने 94 वर्ष जो है वो शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 94 वर्ष जो है वो शासन किया। दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई राजवंश नहीं हुआ जिसने 94 वर्ष जो है वो शासन किया। तो इसका मतलब ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक 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 समय तक जो शासन किया वो कौन सा राजवंश है? सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश है उसका नाम है तुगलक वंश। कौन सा वंश हो जाएगा भाई? तुगलक वंश हो जाएगा। इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। बिल्कुल सर, तुगलक वंश हो जाएगा। आगे आगे यदि हम बात करते हैं तो तुगलक वंश का जो पहला शासक है उस शासक का नाम हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक पहला जो शासक है उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 में गद्दी संभाली और 1325 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। यहां अब हम जो शासक पढ़ेंगे उस शासक का नाम क्या होगा? ग्यासुद्दीन तुगलक। पढ़ा? चले? बिल्कुल। तो अब देखो, तुगलक वंश, अपन एक बात पढ़ी कि तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासन किया। कितने वर्ष किया? 94 साल, जो बहुत ज्यादा है, कम नहीं है 94 साल। इतने वर्ष तक इसने शासन कर लिया। ग्यासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते हैं, ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 में गद्दी पर बैठा और 1325 में इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इतना ही शासनकाल था ग्यासुद्दीन तुगलक की। अगर अपने बात करें तो पहली बात याद रखनी है कि यह संस्थापक है किसका? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक है, पहली बात तो ये याद रखनी है। तुगलक वंश का क्या है? संस्थापक है। जी सर, याद हो जाएगा। अच्छा, शासक बनने से पहले इसकी क्या स्थिति थी? तो शासक बनने से पहले बताते हैं दीपालपुर का गवर्नर हुआ करता था युवराज मीना। राधे राधे मेरे भाई। हाँ, शासक बनने से पहले दीपालपुर का गवर्नर था। शासक बनने से पहले, शासक बनने से पूर्व यानी पहले दीपालपुर, दीपालपुर का गवर्नर था। दीपालपुर का गवर्नर था। शासक बनने से पहले जो है यह दीपालपुर का जो है वो क्या था? गवर्नर था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? ग्यासुद्दीन तुगलक। शासक बनने से पहले ये कहां का? दीपालपुर का। क्या याद करोगे? दीपालपुर का जो है वो क्या था? गवर्नर था। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक है। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक। प्रथम शासक है जिसने कृषि क्षेत्र में काम किया था। कृषि क्षेत्र में जो है काम किया। इसने क्या काम किया था? इसने नहरें बनवाई और उस नहरें बनवाई क्यों? क्योंकि कृषि का विस्तार हो सके, और इसके समय कृषि का विस्तार हुआ भी था। प्रथम शासक है जिसने क्या बनवाई थी? नहरें बनवाई। नहरें जो है वो बनवाई, नहरें बनवाई, है ना। क्यों बनवाई? इस बनवाई हुई नहरों से इसने जो वो क्या किया था? कृषि का जो है वो विस्तार किया। तो प्रथम शासक जिसके समय नहरें बनी और कृषि का विस्तार हुआ वो कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे जीटी। अरे जीटी का मतलब क्या है? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वह शासक हो जाएंगे जिसने नहरें भी बनवाई और कृषि का विस्तार किया। देखो, नहरें तो किसने बनवाई? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना आप। और मोहम्मद बिन तुगलक
इसके बाद जो राजा आएगा वो इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक भी। तो 3 बातें याद करनी है। 8 है, तुगलक वंश का संस्थापक है, शासक बनने से पहले दीपालपुर का गवर्नर रहा था, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने नहरें बनवाई और उससे कृषि का जो विस्तार करवाया। ठीक है, देखो नहरों के हुआ है कि जी हाँ, कुछ इलाके बिरानी होते हैं, सूखे टाइप होते हैं, जहां बारिश वगैरह नहीं हो पाती है ज्यादा मात्रा में, तो वहां भी नहरों के माध्यम से जो है क्या है, पानी पहुंच जाएगा, जिससे खेती वगैरह क्या है बढ़िया शानदार हो जाएगी। तो वो चीज है। हाँ, ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया, इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। ओके, 1322 और 23 में एक घटना याद रखना। 1322 व 23 के अंदर क्या घटना होती है? मोहम्मद बिन तुगलक नाम सुना होगा, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था। ये अपना भारत है, आपको मैप में दिख रहा है। तो जीटी, जीटी का मतलब है ग्यासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बचपन का नाम जो मूल नाम था ना वो था जॉन खां। क्या नाम था? जॉन खां को दक्षिण भारत भेजा। कहां भेजा? दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। अब यहां पर याद रखने, एक स्थान का नाम है वारंगल, वारंगल, और एक स्थान का नाम है मदुरै। ठीक है, मदुरै, क्या नाम है? मदुरै। तो वारंगल और मदुरै पर जो है आक्रमण करने के लिए भेजा। यहां पर अगर मैं आपको बात बताऊं वारंगल की, तो वारंगल आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, टीएल तेलंगाना, और यह जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, मदुरै तमिलनाडु में। तो बताते हैं कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जीत लिया था, इसको जीता, इसको वारंगल को, वारंगल को जीत के इसका नाम बदल दिया था इसने। क्या है? नाम बदला, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम बदल के क्या कर दिया था? सुल्तानपुर। ये बात याद रखनी है, इन्होंने जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर किया। इन्होंने जो नाम है वह बदल के क्या कर दिया? सुल्तानपुर। इसका नाम बदल के सुल्तानपुर किया था वारंगल का। इसके साथ साथ इन्होंने विजय हासिल की थी मदुरै, मदुरै को भी जो है वो जीत लिया था। किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। मतलब ग्यासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक भेजा, तो जीतेगा कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक ही। सर अब तो हिस्ट्री प्लीज जल्दी जल्दी करवा दीजिए, जिसमें टाइम से हो। करवा देंगे, आपके पेपर से पहले करवा देंगे, इसकी आप चिंता न करें। ठीक है, बढ़िया, आप पढ़ो बस रेगुलर, पुराना रिवीजन करो, और सब्जेक्ट भी साथ साथ में जो है वो शानदार तरीके से कवर करते जाएं। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखो आगे, फिर ऐसे बताते हैं, यहां दक्षिण भारत में एक स्थान देखने को मिलता है काम्पिली। तो इस ये काम्पिली को नहीं जीत पाए थे, मतलब ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं है काम्पिली। काम्पिली को छोड़कर ग्यासुद्दीन तुगलक ने, ग्यासुद्दीन ने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया था, संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया, दक्षिण भारत को जीता। तो संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता किसने? ग्यासुद्दीन ने। किसको छोड़कर? कांपिली को छोड़कर जो है पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। ठीक है सर। उसके बाद आपको एक बात और याद रख लेनी है, क्या? कि इन्होंने जो दक्षिण भारत में इनका जो अंतिम अभियान था ना, तो जब यह दक्षिण भारत के, या इसका ये अंतिम ही अभियान था बस, जो अंतिम अभियान से लौट रहे थे, याद रखना, अंतिम अभियान से लौट रहे थे, अंतिम अभियान से लौट रहे थे, लौट रहे थे, जब यह अंतिम अभियान से जो है वो लौट रहे थे, तो दक्षिण भारत के अंतिम अभियान से लौट रहे थे, तो जीटी यानी ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक पत्र लिखा, और ये पत्र जो लिखा ये भेजा किसको पता है? पत्र लिख के भेजा निजामुद्दीन औलिया को, कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ जा भाई,
दिल्ली छोड़ जा, अगर मैं दिल्ली में बढ़ गया तो तेरा हिसाब लगा लेना। भेजा पत्र किसको? निजामुद्दीन औलिया को, कि दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो। तो निजामुद्दीन औलिया आगे से रिप्लाई करता है, उनोज दिल्ली दुरस्त। आपने ये बात सुनी होगी, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये बात किसने बोली थी? निजामुद्दीन औलिया ने। जब गयासुद्दीन तुगलक इसको पत्र लिखता है, तब निजामुद्दीन औलिया क्या लिखता है? निजामुद्दीन औलिया बताता है, निजामुद्दीन औलिया लिखता है कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। तो याद रख लेना क्या? तो निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन जो औलिया है, औलिया, इसका रिप्लाई जो जाता है वो क्या जाता है? रिप्लाई वो जाता है, उनोज, उनोज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली दुरस्त, दुरस्त। यानी इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी, अभी क्या है? दूर है। और वास्तव में इसकी बोली हुई बात ये सत्य निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो दक्षिण भारत से लौट रहा था, दक्षिण भारत से लौट रहा था, तो एक लकड़ी का महल, क्या था? लकड़ी का जो महल, ये जो महल आप बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, बनवाया था। और इस महल में, लकड़ी का ये जो महल है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक जो है विश्राम के लिए रुके थे, विश्राम के लिए जो है यहां पर रुकते हैं। और ऐसे बताते हैं लकड़ी का महल जो है वो गिर जाता है। ये जैसे ही टूटा लकड़ी का महल, और उसके नीचे गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो इस गयासुद्दीन तुगलक की यहां पर लकड़ी के महल गिरने के कारण क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसने क्या बोला था निजामुद्दीन औलिया ने? कि उनोज दिल्ली अभी दूर है। और वह बात यहां पर सत्य साबित हो जाती है। हाँ, ठीक है, यह बात सत्य साबित हो जाती है। और फिर यहां सुनने को मिलता है, अरे तभी तो मैंने कहा था निजामुद्दीन औलिया ने जो है, इन्होंने देखो बरनी होगा, निजामुद्दीन औलिया 8-8 शासकों का सुल्तान शासनकाल जो है इन्होंने देखा है अपने जीवन में। क्यों नहीं हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया युवराज? ठीक है, हाँ। तो याद रखना। इसके बाद अब ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तुगलक का जो मकबरा है वो दिल्ली में बना है। मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में आपको स्थान देखने को मिलेगा जिसका नाम है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद कहाँ पर है? दिल्ली में। यहां पर आपको जो है वो इसका मकबरा देखने को मिलेगा। मतलब मेन मेन बात है कि इसका मकबरा बनड़ो किट है दिल्ली में। अच्छा, ये जो तुगलकाबाद है ना, इसी तुगलकाबाद के अंदर एक दुर्ग, एक दुर्ग आपको याद रखना है। एक दुर्ग बना है जिसका नाम है छप्पन कोट का दुर्ग, छप्पन कोट दुर्ग। छप्पन कोट दुर्ग भी कहाँ मिलता है? दिल्ली में। इस दुर्ग की बात करें तो इस किले का निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इस किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने जो है, तुगलक ने जो है यह किला बनवाया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने छप्पन कोट का जो किला है वो बनवाया। ठीक है, रह जाएगी इतनी बात ध्यान। तो ग्यासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो कहां पर है? दिल्ली में, है ना। छप्पन कोट दुर्ग का निर्माण जो है दिल्ली में ही किसने करवाया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और यहां 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मृत्यु। 1325। अब 1325 में राजा बनेंगे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप पढ़ना किन है? मोहम्मद बिन तुगलक। सर आप शिक्षण, शिक्षण विधि में अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, शिक्षण विधियों की एक क्लास लगाई हुई है अपने इसी चैनल के ऊपर। लगभग 8-7 दिन पहले गुरुजी ने लगाई थी। सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 500 प्रश्न, लगभग 451 प्रश्न थे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सॉरी 200 प्रश्न, 200 महत्वपूर्ण प्रश्न गुरुजी ने कराए हैं। वो क्लास आप देख लेना, आपको जो है वो क्लास मिल जाएगी। अभी लाइव के अंदर सेशन में मिल जाएगी। आप लाइव को ऊपर करोगे ना तो वहां वो क्लास आपको मिल जाएगी। शिक्षण विधि गुरुजी ने करवा दी। ठीक है, चलिए इतनी बात बताओ समझ में आई तो यस लिखो, फिर आप आगे बात करा। जल्दी यस लिखकर इतना जवाब दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब अपने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े, फिर बताओ। जी सर, बहुत बढ़िया।
सरा भारतीय इतिहासकार, सेकंड ग्रेड के लिए बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल सेकंड ग्रेड के लिए आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब अपने जो शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, शासक का नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करा तो 1325 में वो गद्दी पर विराजमान हुए, और 1351 पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक की बात अपने करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है। प्रश्न भी अपने को परीक्षाओं से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बात देखें तो उपनाम यानी उपाधियां इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। ऐसे बताते हैं कि तुगलक वंश का सर्वाधिक विद्वान शासक था। तुगलक की क्या, दिल्ली सल्तनत में भी अपने देखें तो सर्वाधिक विद्वान शासक यही था। एक तो बात उपनाम में याद रखना, सर्वाधिक विद्वान शासक। इसको कहा जाता है रक्त पिपासु। क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु। इसे कहा जाता है अंत विरोधियों का मिश्रण। अंतर विरोधियों का या अंत विरोधियों का मिश्रण? विरोधियों का मिश्रण जो देखने को मिलता है वह किस शासक में देखने को मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक में। उसके बाद आपको याद रखना है धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार। और इसका अगर पूछे मूल नाम क्या था, मूल नाम, तो मूल नाम की बात करते हैं तो इसका मूल नाम था जॉन खान। जॉन बनेगा डॉन, वही जॉन है। इसका जो मूल नाम आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? जॉन खां। जॉन खां, बहुत ही बढ़िया। सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें 1325 से 1351 है। उपनाम सर्वाधिक विद्वान शासक है ये, रक्त पिपासु कहा जाता है, अंतर विरोधियों का मिश्रण है, धनवानों का राजकुमार। पूछे किस राजा को कहते हैं तो आप बोलोगे मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका मूल नाम क्या है? मूल नाम है जॉन खां। क्या नाम है मूल? जॉन खां। बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद रखोगे इनका मूल नाम क्या था? जॉन खां। अब मैं आगे चलूंगा ना तो MBT लिखूंगा, आप समझ जाना। अच्छा, इब्न बतूता इतिहासकार का नाम सुना होगा, बिल्कुल। इब्न बतूता भारत आया इसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, इसी के समय। तो ये जो इब्न बतूता जी हैं ये किसके समय आए? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वो आए थे। क्लियर? चलिए आगे। अगला पॉइंट देखें मोहम्मद बिन तुगलक का, तो इसने योजनाएं बनाकर काम किया था। इसने जो है योजनाएं बनाकर काम किया। 5 योजनाएं बनाई थी इसने कि मैं मेरे साम्राज्य को शानदार बनाने के लिए 5 योजनाएं जो है चलाऊंगा। 5 योजनाओं की अगर अपने बात कर लेते हैं तो पहली योजना थी राजधानी परिवर्तन, कि दिल्ली से एक तो मैं राजधानी परिवर्तन करूंगा। राजधानी परिवर्तन पहली योजना। पहले दिल्ली जो राजधानी है वो कौन सी हुआ करती? दिल्ली। इसने राजधानी बदली दिल्ली। दिल्ली मतलब अभी तक अपने देखते आ रहे हैं कि 1206 में दिल्ली बसी, मतलब 1206 में दिल्ली सल्तनत में इस सुल्तान या कहते हैं अपने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। जब से लेके अब तक राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली राजधानी चेंज होगी। इसको चेंज कर दिया था, दिल्ली से राजधानी बदल के कर दिया देवगिरी। देवगिरी किया, देवगिरी। और देवगिरी को जो राजधानी बनाया इसका नाम बदल दिया इसने। देवगिरी का क्या है? नाम बदला। देवगिरी का नाम बदल के जो है वो क्या कर दिया? देवगिरी का नाम बदल के कर दिया दौलताबाद। दौलताबाद। देवगिरी का जो नाम है वह बदलकर क्या कर दिया? दौलताबाद। और दौलताबाद की अगर अपने बात करेंगे तो आपको कहां देखने को मिलेगा? दौलताबाद बोले तो महाराष्ट्र। दौलताबाद की बात करें तो महाराष्ट्र, याद रखना। तो राजधानी परिवर्तन पहली बात, दिल्ली से देवगिरी की, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया?
दौलताबाद। और दौलताबाद जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। हाँ, देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। देवगिरी जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में। क्लियर? देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया था? दौलताबाद। तो देवगिरी महाराष्ट्र में, तो दौलताबाद भी इकट्ठा होगा महाराष्ट्र में। सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया। देखो आप सभी प्यारे साथी जितने भी क्लास को देख रहे हैं ना, अपने इस क्लास को आप लाइक करते हो, बहुत अच्छी बात है। कमेंट भी बराबर कई साथी हैं जो देते हैं, एक हौसला देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। एक थोड़ा चैनल को शेयर किया करो आप। अपने को, मुझे उम्मीद है कि अपने 20,000 सदस्यों का परिवार जल्दी कर देंगे, अभी इसी वर्ष कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप अपना सहयोग दो, थोड़ा शेयर कर दो चैनल को। ठीक है, बस अब पहुंचने वाली हैं, करीब ही हैं। अगर आपका सपोर्ट सहयोग रहा तो जरूर अपने इस चीज़ को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा चैनल को शेयर किया करो, अपने जो ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें डाल दिया करो क्लासेस। तो देखो, पहली बात, तो फिर मैं थाने बताऊँ लगा धीरे धीरे। अब अपने सेकंड ग्रेड की भर्ती है, तो अब जैसे आप रीट दोगे तो कई जरूरत को वो सेकंड ग्रेड की ओर मोड़ोगे, कई फर्स्ट ग्रेड की ओर। तो उनके लिए भी मैं क्लासेस जो है वो शुरू करूंगा निरंतर। ठीक है, एक बार रीट पर लगे हुए हैं। अब जैसे मैं चाह रहा था कि इंडियन जियोग्राफी शुरू कर दूं, लेकिन कई कहते गुरुजी अब इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के आप डेली है ना, हमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिया करो डेली। तो अब वो भी मैं देख रहा था, ठीक है, कि आपको इकोनॉमिक्स के जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवा दूं। ठीक है, चलो करते हैं बात। ठीक है। हाँ, देखो, पहला काम राजधानी परिवर्तन का। दूसरा दूसरा काम आपको याद रखना है, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई। सांकेतिक मुद्रा का संचालन किया। सांकेतिक मुद्रा कौन सी होती है? सांकेतिक मुद्रा जी, हम मान के चलो कि अपना जो रुपया है या अपना जो सिक्का है, वो चाहे अपने जो भारतीय करेंसी है उसमें रुपया है, सिक्का है, वो सांकेतिक मुद्रा है। मतलब उसकी वैल्यू होगी इतनी। जैसे 5 रुपए का सिक्का है तो उसमें जो धातु लगी है, जो भी मटेरियल लगा है, रॉ मटेरियल, उसकी वैल्यू है 5 रुपए की। समझ रहे हो? अब जैसे 100 रुपया है, तो ये जो नोट है इनके ऊपर साई यूज किया जो भी है, तो वो इतनी क्वालिटी के होंगे कि उसका खर्चा उसके बराबर होगा, तब वो क्वालिटी बनती है पैसे की। आया नहीं है? एक टाइम हम देखते कि चमड़े के सिक्के थे भारत में। आया नहीं है? मतलब चमड़े के सिक्के भी आ गए थे बीच में सूर्यवंश के समय। हाँ गुरुजी। तो वही चीज है कि यहाँ पर इस राजा ने यूज किया सांकेतिक मुद्रा का। सांकेतिक मतलब मुद्रा का अपने अंदर जो मुद्रा का जो प्रभाव होगा, मुद्रा के अंदर दम होगा, है ना, जैसे आज की मुद्रा है वैसे ना। तो वो चीज है। 3 नंबर पॉइंट आपको 3 और 4 एक साथ याद रख लेने हैं। ये 2 अभियान है। 3 नंबर पर खुरासान अभियान किया, खुरासान पर अभियान किया। और नंबर 4 पर कराची अभियान किया था। कौन सा अभियान? कराची अभियान। तो 5 योजनाओं में पहला तो राजधानी परिवर्तन का काम किया, दूसरा सांकेतिक मुद्रा चलाई, तीसरा खुरासान पे अभियान किया, चौथा कराचिल, कराचिल पर क्या किया? अभियान किया। हाँ, सर आपसे निवेदन है, आप हिसाब से करना ताकि सब इंस्पेक्टर और सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस में टॉपिक, दोनों के देखो, टॉपिक तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार मैं रीट के हिसाब से करवाऊंगा ना, मेरी बात ध्यान से। इसके अलावा कंटेंट की अगर बात करें, चाहे आप रीट दे दो, चाहे एसआई दे दो, चाहे सेकंड ग्रेड दे दो, ये मेरा वादा है, कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, बस आप तो अपने जो टॉपिक है वो आप देखो सिलेबस के हिसाब से, करवा हम रहे हैं यहाँ। ठीक है। हाँ, ये बात है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो 5 योजनाओं में पहली याद रखना, राजधानी परिवर्तन का काम किया, दूसरा सांकेतिक मुद्रा चलाई, तीसरा खुरासान अभियान और चौथा कराची अभियान। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी वह शासक था जिसने दोआब कर में वृद्धि कर दी थी। इन्होंने जो है वो दोआब कर में क्या है? दोआब कर में वृद्धि की। दोआब कर में जो है वो क्या कर दी? वृद्धि की। दोआब कर में जो वृद्धि की, वो शासक भी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, एक नदी ये जा रही है, एक नदी मान के चलो ये जा रही है और ये इसके अंदर मिली, दो नदियों के बीच का जो आब होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ही दोआब कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही दोआब जो है वो कहते हैं। ये बात याद रखना,
ये नदी हो गई, है ना, और ये भी नदी है। तो दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के मध्य का आब। दो नदियों के मध्य जो क्षेत्र है, ये मध्य जो क्षेत्र है उसे बोलेंगे दोआब। अब आपको पड़ा पंजाब। पंजाब क्यों? 5 नदियों का आब पंजाब, जिसमें अपने नदी पढ़ते हैं रावी, व्यास, व्यास, सतलज, सतलज, झेलम, चिनाब। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं। इसका आब मिलकर क्या बनेगा? पंजाब। 5 नदियों का आब क्या कहलाएगा? पंजाब कहलाएगा। ऐसे ही दोआब। तो दोआब कर जो दोआब मतलब, अब देखो दोआब का जो क्षेत्र होता है ना वो उपजाऊ होता है। कैसा क्षेत्र होता है? उपजाऊ भूमि का। अब इनके पास पैसे होंगे, अब इनके पास पैसे है तो यहां कर में वृद्धि कर दो। दोआब कर में वृद्धि की थी किसने? क्योंकि देखो दोआब कर में वृद्धि होगी तो पैसा, पैसा मैंने बताया कि उस समय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। अब इनके पास पैसा अच्छा होगा तो यह काम और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या है, दोआब कर में वृद्धि कर दी। ऐसे बताते हैं यहां अकाल पड़ा था इसके साम्राज्य में। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में अकाल पड़ा। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा। इस अकाल के अंदर इन्होंने एक कृषि विभाग खोला। अकाल के दौरान कृषि विभाग की जो है वो स्थापना की। कृषि विभाग जो है उसकी क्या कर देते हैं, ये स्थापना कर देते हैं। कृषि विभाग की जो है वो क्या कर देते हैं, स्थापना की। कृषि विभाग का जो नाम है, कृषि विभाग का नाम है वो याद रखोगे, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही। दीवान ए कोही जो है वो कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो है वो तकावी ऋण दिया जाता था। तकावी ऋण, ये जो है कौन सा ऋण देता था? तकावी ऋण। तकावी ऋण का मतलब क्या होता है? यह एक कृषि ऋण है। कृषि ऋण है जो किसानों को दिया जाता था, किसानों को दिया जाता था ताकि किसान जो है अकाल के तहत भी काम कर सकें। तो दीवान ने कोई कृषि विभाग खोला। दीवान ने कोई किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब अकाल पड़ा था तब मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग खोला। दीवान कोई नाम से जो तकावी ऋण दिया करता था। और तकावी ऋण की बात करें तो यह एक कैसा ऋण है? कृषि ऋण। दीवान कोई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड युवराज। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। तो अकाल यहां पड़ा तब इन्होंने जो है एक कृषि विभाग की स्थापना की। देखो दिल्ली साम्राज्य की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी होता है तो सर्वाधिक विघटन भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ, के समय हुआ। ये तो बात चलो ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक जो विस्तार है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। आगे आप यह बात भी देखो कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विघटन भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ था। इसका सर्वाधिक विघटन भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय होता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ऐसे बताते हैं कुल 34 विद्रोह हुए थे। यानी इन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? कुल 34। इतिहासकार ये लिखते हैं कि 34 विद्रोह किए। उन 34 में से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में किए। 27 जो विद्रोह है, विद्रोह वह कहां किए? दक्षिण भारत में। अच्छा, ये सारी पीडीएफ जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं ना, ये सारी की सारी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्रम से मिल जाएंगी। अपना टेलीग्राम चैनल जीके बाई अजय सर नाम से है ना। ये इस प्रकार से आपको लोगो दिखेगा, यहां दिख रहा है ना। और एप्लीकेशन है विजन इंस्टीट्यूट। अब टेलीग्राम पे तो क्या है, कई बार जो है सारी क्रम से नहीं मिल पाती है। अगर आपको क्रम से लिए जो पहली क्लास हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वहां से लेकर आज तक सारी पीडीएफ चाहिए तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है विजन इंस्टीट्यूट ऐप का, वो आप डाउनलोड करें तो वहां सारी पीडीएफ आपको निःशुल्क बिल्कुल मिल जाएंगी। हाँ ठीक है ना।
अच्छा, 27 विद्रोह कहां किए इन्होंने, ये बात याद रखोगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 34 विद्रोह होते हैं, जिसमें सर्वाधिक विद्रोह जो है वो दक्षिण भारत में किए 27, यानी सर्वाधिक हो गए ये। 27 का मतलब क्या हो गया, ये सर्वाधिक विद्रोह वाला क्षेत्र हो गया। तो सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में किए। अब इसके समय ही दक्षिण भारत में दो साम्राज्य पनपते हैं। एक साम्राज्य का नाम है विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और एक साम्राज्य जिसका नाम है बहमनी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, है ना। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापना होती है, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो शासन करने वाला है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में दो साम्राज्य पनपते हैं, एक बहमनी साम्राज्य है, एक विजयनगर साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। याद कर लेना, सबसे पहले स्थापना होती है विजयनगर, कर्नाटक के आसपास का इलाका विजयनगर साम्राज्य है। और 13 अपने पढ़ेंगे विजयनगर, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, क्या पढ़ा सर जी आप कहां से लाइव हो? मैं सूरतगढ़ से लाइव हूं कांता जी, ठीक है। 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाई हैं, व बुक्का हरिहर व बुक्का ने जो है वो स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। हसन गंगू द्वारा जो है वो स्थापना की जाती है बहमनी साम्राज्य की। तो याद रखना, जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक, ये प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो दिल्ली में शासक कौन? तो दिल्ली में शासक हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 34 विद्रोह किए, जिसमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में। और इसी के समय दक्षिण भारत में दो साम्राज्य पनपते, एक विजयनगर है, एक बहमनी साम्राज्य है। तो इन दोनों की स्थापना किसके समय हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है स्थापना हुई है। यह बात मेरी आप याद रखोगे। हाँ देखो, अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात बताएं तो ये हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया करता था। त्योहार कौन से? होली जैसे त्योहार है उनमें ये जो है वो भाग लिया करता था, बिल्कुल, है ना। हिंदुओं के त्योहार होली हो गया, और कुछ और भी त्योहार थे जिसमें भाग लिया करता था। अन्य त्योहार में भाग लेता था। तो यह अन्य त्योहारों में भी जो है वो भाग लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, इसने जो है निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में मजार बनवाई। निजामुद्दीन औलिया की निजामुद्दीन औलिया की मजार कहां पर है? मजार जो है वो दिल्ली में इसने बनवाई। दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया की मजार है वो बनवाई। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार बनाई किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। हाँ सर, आप फर्स्ट ग्रेड के लिए मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ाते हो? नहीं, फर्स्ट ग्रेड के लिए मेन सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया की जो मजार है वो कहां पर बनवाई? दिल्ली में बनवाई। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ठट्टा स्थान पड़ता है, ठट्टा कौन सा स्थान है? ठट्टा। ठट्टा जो है वो सिंध क्षेत्र का स्थान है। सिंध क्षेत्र का जो है वो क्या देखने को मिलता है स्थान? ठट्टा के अंदर 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो क्या हो गई? मृत्यु। और इसने मृत्यु जब हुई ना, उससे पहले एक बात बोली थी कि मेरा साम्राज्य रुगन हो गया। इसने क्या कहा था, है ना? इसने कहा था, क्या कह रहे हो? इसने यहां पर एक लाइन बोली थी कि मेरा साम्राज्य रुगन हो गया, यह किसी, आगे एक शब्द और बोला था वो मुझे याद नहीं आ रहा, एक ऐसा सा क्वेश्चन बोला था, ठीक है। 3 दिन से क्लास नहीं लिया आपने। मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन से क्लास इसलिए नहीं ली है कि परिवार के अंदर जो है, हमारे परिवार में जो है एक मतलब पारिवारिक समस्याएं होती है बहुत सी, जिसमें से एक समस्या थी जिस करके मुझे गंगानगर जाना पड़ गया, ठीक है। पारिवारिक जिम्मेवारियां होती है, काम होते हैं, वो करने जरूरी होते हैं ना। सर आप डेली क्लास लिया लेते हो? देखो, क्यों नहीं लेते?
मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस काम हो जाते हैं ना। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो है मैं क्लास रेगुलर ले पाऊँ आपकी, लेकिन जो काम हो जाते हैं उनको करना जरूरी होता है। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो है मैं अस्पताल गया हुआ था गंगानगर, ठीक है। हाँ जी। तब करके थोड़ा सा जो है वो परिवार में आपको पता ही है सारी बीमारी है, उनमें खड़ा रहना, उनके साथ ब्याह शादी में तो ना जावा कोई बात कौन चल जाए, लेकिन जब भारी बीमारी होती है ना तब ऐसे साथ में खड़ा होना जरूरी होता है, ठीक है। तब मैं वहाँ गया हुआ था और मैंने मैसेज कर दिया था टेलीग्राम पे कि भाई मैं पारिवारिक कोई कारण से आ गया हूँ यहाँ पर, है ना। तो अगर नहीं होगी ना कोई क्लास, अगर मान लो नहीं होती तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई काम हो गया है, वरना ऐसे कोई ऐसे नहीं कि मजे से ये क्लास जानबूझ के नहीं, ऐसा कोई वो रीजन नहीं है। ठीक है, धौलपुर से राम राम, बिल्कुल। चलो ये बात मैं आपको कल बताऊंगा, ओके की हो, ठीक है मोहम्मद। मेरा साम्राज्य रुगन हो गया, यह है किसी अभिशाप से कम नहीं है, ऐसा कोई किसी ने लाइन बोली थी, बताएंगे। ठीक है, और अब आप सभी प्यारे साथियों के लिए देखो लास्ट टाइम है मेरे भाई, अगर रीट एसएसटी वालों को कह रहा हूँ, बाकी चाहिए कान बंद कर लेना, और वाले जो सुन रहे हैं ये रीट एसएसटी वालों को मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप सभी साथियों के लिए जो है रीट की, ये तो यहां पर आपको मिल जाएगी मूल मंत्र, ये नहीं लेनी है रीट वालों को। इसी प्रकार की अपने रीट के टेस्ट सीरीज शुरू की है, अंतिम प्रहार लिखा होगा यहां पर मूल मंत्र की जगह, अंतिम प्रहार। आप एप्लीकेशन में जाओगे ना विजन इंस्टीट्यूट में, वहां आपको विजन ऐप में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अंतिम प्रहार। रीट की एसएसटी वाले विद्यार्थियों की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 8 शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिन्होंने ले रखी है ना पहले, जिन्होंने ले रखी है वो इसके अंदर ही काउंट हो जाएंगे। अब लास्ट समय है, लास्ट समय है, 10 मॉडल पेपर दिए हैं हमने इसके अंदर आपको, ये मॉडल पेपर जो है वो आप जरूर कर लेना मेरे भाई, ये मॉडल पेपर जो आप जरूर कर लेना पेपर से पहले। तो विजिट करोगे आप एप्लीकेशन विजन इंस्टीट्यूट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज लगा लेते हो तो आपकी बहुत स्थिति बेहतर हो जाएगी। अच्छा, टेस्ट में नंबर कम आए तो देखो मैंने आपको टेक्निक बताई है, नंबर कम आए, आप जिस टॉपिक से नंबर आपके कट रहे हैं उस टॉपिक को लिख लो ऊपर, और फिर उस पर काम करना उसी दिन। जो जो टॉपिकों में आपके नंबर कम आए ना टेस्ट के अंदर, उनको लिखो और उनके ऊपर काम करो आप बढ़िया से, अपना बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा एसएसटी में, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज है, जैसे अभी इतिहास कर रहे हो, अब अपने दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के L2 SST की ये भी विजन ऐप पर आपको मिल जाएगी। इतिहास की टेस्ट सीरीज 199 की नहीं है, मात्र 49 रुपए की है। बस ये जियोग्राफी ली है मेरे भाई आपसे, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है। रीट इसकी भूगोल की टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी एसएसटी वालों के लिए सिर्फ ये। और थर्ड ग्रेड भारतीय अर्थव्यवस्था, अब लास्ट टाइम कहते हैं सर MMCQ लगाएंगे, प्रश्न करेंगे, करो मेरे भाई, एक दिन का ही ये खर्चा है आपका 49 रुपए, है ना। बर्गर वगैरह खा जो खड़ा खड़ा, वो ना खाइयो, टेस्ट सीरीज जरूरी है, टेस्ट जरूरी है आपके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लेट मत करो मेरे भाई, अभी जाओ और इसे विजिट करो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मनीषा पवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रोज लेंगे क्लास, अब से रोज लिया करो, हाँ कोशिश रहेगी पूरा कि रोज रहे, बस। हाँ सर मेंस के लिए इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेगा, अरे इंडिया है ही नहीं तो कैसे पढ़ाऊं रीट मेंस में, इंडिया है ही कहाँ है आपके एसएसटी वालों के। हाँ सेकंड ग्रेड में है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, सेकंड ग्रेड के निश्चित हो जाओ आप, कहीं भी नई कोर्स लेना है, कहीं भी नहीं जाना, यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क करवा दूंगा पूरी, ठीक है। हाँ ओके, अब मिलते हैं अपने अगली क्लास में, अभी के लिए सभी साथियों को जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने को 20,000 सदस्यों का परिवार जल्द से जल्द करना है, आपका प्रेम प्यार जो है मुझे बहुत जरूरत है अब, ठीक है। ओके मिलते हैं।